अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू ब्रेन बिल्डर। वेल दोस्तों, मीज़ान बैंक BSO 2024 के इंटरव्यू के मैसेजेस जो हैं वो कैंडिडेट्स को मिलना स्टार्ट हो गए हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ 7 to 8 ऐसी टिप्स शेयर करने वाला हूँ जो कि अगर आपने फॉलो की तो आप इंटरव्यू को बहुत आसानी से क्लियर कर जाओगे और आप ज्वाइन करोगे मीज़ान बैंक को एज अ BSO। तो सबसे पहले जो है वो हम इंटरव्यू के लिए अपने रूम में स्टार्ट कैसे होना से लेकर आपकी इंटरव्यू के लिए कैसी ड्रेसिंग होनी चाहिए और कौन से क्वेश्चंस होंगे A to Z सारे आज की वीडियो में ही मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो उसमें आपका ड्रेस जो है वो मैटर करता है। तो सबसे पहले ड्रेस पे बात कर लेते हैं। तो ड्रेस जो है वो बॉयज़ का फॉर्मल रहने वाला है, आपने फॉलो करना है। जैसे आप किसी भी अच्छे कॉम्बो के साथ जा सकते हो, ब्लैक पैंट वाइट शर्ट के साथ जा सकते हो आप, और आप किसी भी किस्म ब्लू शर्ट पहन सकते हो। तरह का आप कोई भी कॉम्बो जो है वो यूज़ कर सकते हो, लेकिन आपने बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर्स येलो रेड इस तरह के कलर्स को अवॉइड करना है और आपने अपनी एक फॉर्मल लुक रखनी है। 2 पीस में आप कंफर्टेबल हैं, टाई वगैरह लगा के आप जो है वो इंटरव्यू के लिए अपीयर हो सकते हैं। ये अच्छा इंप्रेशन जो है वो इंटरव्यू पे जाता है। इसके अलावा गर्ल्स के लिए भी यही है कि आपने भी अपनी एक फॉर्मल लुक जो है शलवार कमीज़ में या अबाया में जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, आपने वही चीज़ जो है वो इंटरव्यू के लिए पहन के जानी है। मेक श्योर के आप अवॉइड करो एक्स्ट्रा ज्वेलरी को, एक्स्ट्रा मेकअप को या इस तरह के बहुत ज़्यादा ब्राइट जो हैं वो क्लोथ्स टाइप। सबसे पहले अब हम स्टार्ट कर लेते हैं कि इंटरव्यू का जो नेक्स्ट स्टेप होगा। अब आप ड्रेसअप होके पहुंच जाते हैं इंटरव्यू सेंटर में, तो नेक्स्ट है कि आप अपने इंटर कैसे होना है। तो अपने इंटर जो है वो हमेशा सबसे पहले आपने इजाज़त लेनी होती है, मे आए बोल के, और जब आगे से आपको साइन मिल जाए कि आप इंटर हो जाए तो फिर आपने जाते ही सलाम करना होता है और उसके बाद आपको इशारा किया जाता है कि आप बैठ जाएं, तो तभी आपने बैठना है। इंटरव्यूअर का सबसे पहला क्वेश्चन होता है, चाहे आप जो है वो OG1 के लिए जा रहे हो, चाहे आप OG4 के लिए जा रहे हो, या आप किसी भी लेवल पे कोई भी इंटरव्यू दे रहे होते तो वो पहला क्वेश्चन यही होता है कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। इंटरव्यूअर आपके बारे में जानना चाह रहा होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि अब आपने उसको अपना नाम बताना है और आप कहाँ से हैं ये बताना है, और थोड़ा बहुत आपने अपनी फैमिली का बता देना है, आपने अपनी एजुकेशन का बता देना है, रीसेंट आपका कोई जॉब एक्सपीरियंस है तो उसके बारे में बता देना है। बहुत ज़्यादा लेंथी भी नहीं रखना इंट्रोडक्शन को, बहुत ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं रखना, मीडियम सा आपने अपने इंट्रोडक्शन को रखना है। तो तीसरे नंबर पे अब इंट्रोडक्शन हो जाता है, उसके बाद जो है वो आपसे क्वेश्चन किया जाता है जो आपने रीसेंट अपनी डिग्री बताई उसके रिलेटेड। जैसे अब आप बता रहे हो कि मैंने M.Com किया, तो अकाउंट्स के रिलेटेड जैसे अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में पूछ सकते हैं कि कोई सी 3 अकाउंटिंग इक्वेशन बता दो, बैलेंस शीट क्या होती है, इस तरह का कोई एक क्वेश्चन जो है वो आपकी रीसेंट डिग्री के रिलेटेड, जैसे BBA आपने की है, MBA की है, कोई भी ऐसा सच डिग्री है आपके पास तो उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन जो है वो रेज़ कर सकता है इंटरव्यूअर। इसके अलावा आपकी जॉब के रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे आप फॉर एग्जांपल ये कैशियर की जॉब है तो कैशियर की जॉब के रिलेटेड आ जाता है। जैसे वो पूछ लेता है कि आप बता देंगे 80,000 में 5,000 वाले कितने नोट्स होते हैं। मोस्टली कैशियर से यही क्वेश्चन, इसी तरह के ही क्वेश्चन किए जाते हैं। या फिर आपसे मिलियन का पूछ सकते हैं, बिलियन का पूछ सकते हैं, ट्रिलियन का पूछ सकते हैं। तो इस तरह के जो हैं वो क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट करोगे कि इंटरव्यूअर आपसे करेगा, तो आपने प्रिपेयर होकर जाना है। आपको पता होना चाहिए कि मिलियन क्या होता है, मिलियन में कितने ज़ीरोज़ होते हैं, बिलियंस में कितने होते हैं, ट्रिलियन में कितने होते हैं। आई नो ये बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन जब इंटरव्यूअर पूछता है तो तब आप थोड़ा बहुत जो है वो नर्वस हो जाते हो, तो तब आपको ये चीज़ें याद नहीं रहती। आपने पहले से प्रिपेयर होके जाना है। फिर जब ये चीज़ें होती हैं तो अब जो है वो इंटरव्यूअर वो आपको कंफर्टेबल करने के लिए आपसे ये आपको ऐसा फील कराता है कि जैसे आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा जा रहा है और आप सिलेक्ट हो जाओ। वो आपसे पूछता है कि अगर हम आपको किसी मतलब रिमोट सिटी में प्रमोट कर दें, रिमोट सिटी में पोस्ट कर दें, फॉर एग्जांपल आपने अप्लाई रावलपिंडी के लिए किया था, हम आपको इस्लामाबाद भेज दें, हम आपको रवात भेज देंगे, हम आपको लाहौर भेज दें, तो कोई आपको इशू तो नहीं होगा। तो इसका आंसर आपका यही होना चाहिए कि नो सर, मुझे ऐसा कोई इशू नहीं है और मैं कंफर्टेबल हूँ। बैंक अगर मुझे पाकिस्तान में कहीं भी पोस्ट करता है तो आई विल सर्व, ये आपका आंसर होना चाहिए। और यहाँ पे मैं आपके साथ एक जो है वो टिप शेयर करने वाला हूँ कि बहुत ज़्यादा आपने जो है वो बोंगियाँ नहीं मारनी अपने एक्सपीरियंस को लेके। गाइस माइंड इट, ये बात आपने अपने जहन में अभी से रख लेनी है कि आपके पास जो भी एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस तभी काउंट होगा जब आपके पास एक्सपीरियंस लेटर होगा
और एक्सपीरियंस लेटर भी किसी वेल रिप्यूटेड इदारे का होगा। फॉर एग्जांपल आप मीज़ान बैंक में अप्लाई कर रहे हो, आपके पास यूबीएल बैंक का एक्सपीरियंस है तो आपके पास यूबीएल बैंक का एक्सपीरियंस लेटर होगा। आपके पास एनओसी होगी यूबीएल की कि यूबीएल को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है आपके रिलेटेड। इवन अगर आपने कहीं पे इंटर्नशिप भी किया तो इंटर्नशिप का अगर आपके पास लेटर है आप तभी मेंशन करोगे, बिकॉज़ बैंक आपसे प्रूफ मांगेगा जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। तो ये आप खुद के लिए मुश्किलात पैदा कर लोगे, क्योंकि इंटरव्यूअर को इम्प्रेस करने के लिए बहुत से कैंडिडेट्स, आई डोंट नो वाई, बट ये कोशिश करते हैं, वो अपने पास से एक्सपीरियंसेस बताते हैं कि आई वर्क एज अकाउंटेंट एंड ये एंड वो, बट एट द एंड वो चीज़ें लिखी जा रही होती हैं और फिर आपको वो प्रोवाइड करनी होती हैं। आप नहीं प्रोवाइड कर पाते, आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हो। सीवी में आप वही एक्सपीरियंस लिखोगे, इंटरव्यूअर को आप वही एक्सपीरियंस बताओगे जिसका आपके पास सर्टिफिकेट होता है, जो आप बाद में प्रूफ कर सकते हो। सो जॉब एक्सपीरियंस आपने वही शेयर करना है। तो बेसिक सा 5 से मैक्सिमम 5-7 मिनट का इंटरव्यू होता है। आपने बिल्कुल रिलैक्स होकर इंटरव्यू देना है, आपने कोई नर्वस नहीं होना, कोई रॉकेट साइंस नहीं होगी। सारी वही चीज़ें पूछी जाती हैं जो आपको पहले से मालूम होती हैं, लेकिन आपने अगर रिलैक्स पोस्चर अपना रखना है, बिल्कुल रिलैक्स माइंडेड रहना है, इंशाल्लाह यू विल सक्सीड। वेल, बेस्ट ऑफ द लक गाइस। वीडियो पसंद है, ये वीडियो को लाइक करना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। कोई भी क्यूरी है मेक श्योर आप कमेंट करो, आई विल रिप्लाई। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।